मेरा नाम वैद्य मीर खत्री, डॉक्टर खत्री शाश्वत आयुर्वेदम नाम से अहमदाबाद में क्लिनिक है हमारा। और आज का लाइव करने का सेशन जो है उसका हेतु ये है कि आप सब में एक अवेयरनेस आए। ये हेतु से ही हमने आज ये लाइव सेशन किया है कि हमने एक क्वेश्चन पूछा था स्टोरी में। इसका पर्पज यही है कि आप लोगों के आंसर्स क्या है, आप लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जो पैनिक सिचुएशन है उसमें। तो उसके आंसर मैंने देखे और उसके बाद मैंने सोचा कि इसका लाइव सेशन करके एक अवेयरनेस लाइव सेशन करूं, जिससे आपको पता चले कि हमको क्या करना इस सिचुएशन में। ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरस फैले नहीं, कोरोना ज़्यादा ना फैले और सिंपली घर बैठे कैसे ठीक हो जाए। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर अभी के दिनों में किसी को भी वायरल इन्फेक्शन यानी कि सर्दी जुकाम हुआ है या फीवर कुछ सिम्टम मिला है तो आप क्या करेंगे। तो 55% लोगों ने आंसर दिया कि मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूंगा और रिपोर्ट्स कराऊंगा। 35% लोगों ने मुझे ये कहा कि मैं वेट करूंगा 2 डेज या 3 डेज वेट करूंगा। और 10% लोगों ने कहा कि मैं मेडिसिन में स्टार्ट कर दूंगा, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको बुखार आता है, जब पहला दिन होता है, फिर आप सोचते हैं कि मैं वेट करूं 2 डेज, तो 2 दिन के बाद शायद आपको फीवर ना आए, ये सोच के तो मैं क्यों ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं या डॉक्टर को क्यों कंसल्ट करूं, बिना वजह क्यों दवाई खाऊं। तो आपको बता दूं कि सिर्फ अभी के माहौल में 20% ही चांसेस ऐसे हैं कि आपको सादा बुखार हो। 80% अब इस गर्मियों की ऋतु में आपको ऐसा फीवर तो आने वाला है नहीं कोई और अलग सा, तो 80% चांसेस यही है कि अभी कोरोना का ही फीवर हो। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले दिन जब आपको बुखार आता है, आप 2 दिन वेट करते हो, 2 दिन, एक दिन ना है, दूसरे दिन आता है, फिर तीसरे दिन आप सोचते हो कि मैं अब डॉक्टर को कंसल्ट करूं। डॉक्टर आपको रिपोर्ट्स करवाते हैं, फिर 36 घंटे के बाद आपका रिपोर्ट आता है, तो आप स्टार्ट करते हो 5th डे से अपनी मेडिसिन या दवाई। तो ये 5 दिनों में क्या होता है, आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है। आप चाहे यंग हो या एल्डर हो, अभी तो एल्डर या यंग ऐसा कुछ नहीं, सबको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा ही रहता है। अगर लंग्स तक आपका फैल गया और स्कोर ज़्यादा हो गया HRCT में, तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। SpO2 आपका डाउन गया तो क्या होगा, अभी हॉस्पिटल में जगह भी नहीं है। तो ये हेतु है ये वीडियो का कि आप घर बैठे ही ये अवेयरनेस लाए कि जब भी आपको होता है वायरल फीवर, कोल्ड, कफ, कुछ सिचुएशन, कुछ सिम्टम मिलते हैं, तो पहले दिन ही आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर को पूछें, अपने ट्रीटमेंट पहले दिन से स्टार्ट करें। अगर आप कंफ्यूजन में है कि नहीं, रिपोर्ट 36 घंटे के बाद आने वाला है, फिर भी आप पहले दिन से डॉक्टर को कंसल्ट करके अपनी दवाई स्टार्ट कर दें पहले दिन से ही। क्योंकि बाकी के 3 दिन आप वेट करेंगे रिपोर्ट्स आने में या 3 दिन दूसरी बार फीवर आने में, तो वो 3 दिनों में आप घर में दूसरे बुजुर्ग लोगों को भी आप इन्फेक्शन लगा देंगे। शायद आप यंग हो, आपको रिकवरी आ जाए, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। इसलिए पहले दिन ही आप डॉक्टर को कंसल्ट कर दें और अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट पहले दिन से ही करते हैं, तो 5 से 6 दिन में अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो भी जल्दी से जल्दी घर बैठे ठीक हो सकते हैं। अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, ताकि आप 3 दिन आराम से घर में घूमे नहीं और दूसरों को इन्फेक्शन दे नहीं। ऐसे ही ये 35% जो लोगों का आंसर देखा, तो ये 35% लोग ही ज्यादा से ज्यादा स्प्रेडर बन रहे। तो हमको दिमाग में ये बात डालनी कि जब भी पहले दिन ही फीवर आता है, वेट नहीं करना है, क्वारंटाइन कर दे, ऑफिस काम सब बंद कर दे, घर पे रहे 5 से 6 दिन। अगर नॉर्मल है ठीक है, नेगेटिव है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो क्या, जब फीवर पहले दिन आता है ना, उसके 24 घंटे पहले ही आपको इन्फेक्शन लग चुका होता है। इसलिए ये गलतफहमी में ना रहे कि मुझे सादा बुखार होगा। पहले दिन से ही आप अपना क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अभी की सिचुएशन में ऐसा कि आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो आपको बता दूं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती है। व्हाट्सएप से भी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। आप अपने फैमिली फिजिशियन को फोन करेंगे तो भी आपको वो आंसर देंगे क्या करना है, रिपोर्ट कराने, कौन सी दवाई लेनी है। तो इस सिचुएशन में बिल्कुल पैनिक ना हो और जल्दी से जल्दी अपना इलाज स्टार्ट करें। और दूसरी बात ये कि जो लोगों ने आंसर कहा कि मैं मेडिसिन स्टार्ट करूंगा सेल्फ, अगर आप खुद डॉक्टर है तो ही अपनी दवाई खुद स्टार्ट करें। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो गूगल में या व्हाट्सएप में पढ़ के कोई भी नुस्खा या दवाई नहीं लेनी। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, फिर भी आपको कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, फीवर या कोल्ड कफ होता है, तो तुरंत विदाउट आयुर्वेदिक डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बिना या खुद ऐसे कोई दवाई या नुस्खा स्टार्ट ना करें। आयुर्वेद डॉक्टर को भी कंसल्ट करें, अगर मैं कोई नुस्खा कर रहा हूं तो मेरी प्रकृति को सूट होता है कि नहीं, या फिर अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करके ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो ये लाइव सेशन का हेतु यही था कि ये जो
फैल रहा है उसको रोका जाए। घर में एल्डर लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, उन सबको ये संक्रमण ना हो, इसलिए मैक्सिमम ये ट्राई करें कि पहले दिन से ही डॉक्टर को कंसल्ट करें। 5 से 7 दिन में एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं। और ये भी है कि मेरा हेतु के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लोगों ने पूछा कि स्टार्ट कर सकते कि नहीं एलोपैथी दवाई के साथ, तो आपको बता दूं कि पहले दिन से ही जो लोग स्टार्ट कर देते हैं ना आयुर्वेदिक दवाई डॉक्टर्स के कंसल्ट के साथ, तो आपको घर बैठे ही 5 से 7 दिन में सिर्फ 1 आध दिन बुखार आता है और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। हॉस्पिटल तक जाना भी नहीं पड़ता है, चाहे शुगर की समस्या हो या चाहे बीपी की समस्या हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाए, पहले दिन से रिपोर्ट कराए, डॉक्टर को कंसल्ट करें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ओवर। यस, हाय सोनल खजानसी, नम्रता बेन, नक्सिल सोनी, आरी पटेल, राहुल गार्गिल, डॉक्टर पूजा शर्मा। ओके ओके, और कोई सवाल हो आपका तो मुझे पूछ सकते हैं अभी ये लाइव सेशन में। हाय एवरीवन, हाय केबी फैशन, यू आर वेलकम। दक्षिल सोनी। ओके, तो ये लाइव सेशन बहुत ही अच्छा रहा, आप लोग बहुत लोग जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को बताइए, अपने घर में एल्डर हो या कोई भी हो, आपको खुद भी ऐसा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बात बता दीजिए कि पहले दिन से चिकित्सा स्टार्ट कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना हो और जल्दी ये महामारी खत्म हो जाए। ओके, हाय विधि, स्वतंत्र पाटिल, अभी त्रिपाठी, एडवोकेट सारिन शर्मा। हमने यही लाइव सेशन आज हमने किया है, इसके लिए ही अवेयरनेस के लिए। आप देखिएगा, मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा IGTV में। ओके, 3 से 5 साल के बच्चे के लिए क्या परहेज रखना है, सेजल बछानी। ओके, बच्चे के लिए बताए। यस, अगर किसी को घर में एक पहले दिन से फीवर आता है तो बच्चों लोगों को अलग भेजने की जरूरत नहीं किसी और के पास, दादी दादा या, क्योंकि आपके अगर बुखार हुआ है तो आपको फीवर आया है तो आपको इन्फेक्शन ऑलरेडी लग चुका है, तो आप बच्चों को उनके वहां भेजोगे, तो अगर बच्चे में सिम्टम नहीं हुआ लेकिन वो कैरियर बन सकते हैं, तो दादा दादी को इन्फेक्शन लगने के चांसेस है। तो कभी कभार ऐसा हुआ है कि बच्चों को कुछ सिम्टम नहीं मिले, लेकिन आपके वहां जाने के बाद बच्चा जाता है जब यहां से वहां, तो उनको सिम्टम मिलते और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो आपके पास घर में ही रखे। सिर्फ ध्यान ये रखे कि जब आपको स्नीजिंग कफिंग होता है, आप हो सके तो मास्क पहनिए। बच्चों को मास्क पहनाने की जरूरत नहीं है, आप पहन के रखिए जिनको ये सिम्टम मिलते हैं, और उनको अलग भेजने की कहीं जरूरत नहीं, घर में ही रखे। ओके, अगर उनको कोई सिम्टम मिलते हैं तो तुरंत पीडियाट्रिक को कंसल्ट कीजिए और उनकी जो दवाई होती है वो दवाई स्टार्ट करें। और ज्यादा से ज्यादा देखा गया है कि पीडियाट्रिशियन डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों को अगर इन्फेक्शन लगता भी है, पहले वे में नहीं लगा था, सेकंड वे में लग रहा है, तो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिकवरी हो जाती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। राधिका ललित, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, और बच्चे को प्रोटेक्शन घर में रख के करें, कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। और 3 साल 5 साल के बच्चे जो है उनको सिर्फ तुलसी के 3 से 5 पत्ते अभी रोजाना दे, एंटीवायरल है। अगर सिम्टम मिलते हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अपने आप कभी भी मेडिसिन स्टार्ट ना करें, यही गलती होती है जब अपने आप खुद मेडिसिन स्टार्ट करते 3-4 दिन और फिर बढ़ जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, अगर टेम्परेचर नहीं आता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, गर्मी का माहौल हो सकता है बॉडी टेम्परेचर हो। अगर घर में किसी को सिम्टम है तो ही चिंता की बात है, अगर घर में किसी को पॉजिटिव आया है तो ही चिंता की बात है, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप सबके ये डाउट क्लियर हो चुके होंगे, तो और कोई क्वेश्चन हो आपके तो मुझे पूछ सकते हो। हाय नीली जागृति, यू आर वेलकम। राधिका ललित, यू आर वेलकम सो मच। जना देसाई जी, यस, आफ्टर कोविड कौन से फूड लेने चाहिए, उसके लिए मैं बहुत अच्छा एक डिटेल में वीडियो लाइव सेशन करने वाला हूं, जो पूरा डिटेल में बताऊंगा अच्छी तरह से। ओके, मैं आपका ये पॉइंट नोट कर लेता हूं, नेक्स्ट सेशन शायद इस पे ही रखेंगे, आफ्टर कोविड क्या फूड लेना चाहिए। यू आर वेलकम सेजल बछानी। ओके, बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको वायरल फीवर सर्दी जुकाम हो रहा है अभी, तो
आप वेट ना करें, बॉडी पेन ही सिम्टम हो ऐसा जरूरी नहीं है। पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके जरूरत पड़े तो रिपोर्ट करवाइए। अपने आप कोई दवाई खुद स्टार्ट ना करें। यस, हाय डॉक्टर अंशुमन गुप्ता, हाय। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ओवर। और आपको और कोई क्वेश्चन है तो मुझे डीएम कीजिएगा। अभी मैं 2 से 4 में हमने स्टार्ट किया है कि आपको आंसर देंगे, टेलीफोनिक कंसल्टेशन या फिर डीएम के थ्रू मैसेज करेंगे आपको। ओके, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा ये अवेयरनेस लाए और इसको स्प्रेड होने में स्टॉप करें, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, ये बातें स्प्रेड करें, ना कि वायरस। ओके, और पॉजिटिव बातें ही हमेशा सुने, नेगेटिव न्यूज बिल्कुल ना सुने। क्या हो रहा है बाहर ज्यादा नहीं, कि अपने घर में जब होता है तब सोचिए कि मुझे क्या करना है, वो पहले से प्रिपेयर रहिए। ओके, चलो बाय एवरीवन, हम नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।